गोल्ड के भाव 8 महीने के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 के आसपास है। हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन जून के महीने में ही 12% से ज़्यादा की गिरावट, एक क्वार्टर में करीब 15% तक की गिरावट, और अब कहा जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में 3 बढ़ोतरी इस साल हो सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता है। लेकिन क्लैरिटी के लिए अभी जून के जो जॉब के नंबर्स आएंगे शुक्रवार को, उसके लिए इंतजार कर लीजिए। ये यूएस के जॉब नंबर किस तरह के रहते हैं, उसके बाद आगे की स्थिति काफी कुछ साफ हो सकती है कि फेड का रुख क्या रह सकता है। चलिए, लेकिन आपको क्या करना है? गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, मेटल्स में बातचीत करने के लिए रवि देवरा हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर। सर, गोल्ड से ही शुरुआत करते हैं। कमजोर तो काफी हो चुका है, क्या और कमजोरी के आसार आपको लग रहे हैं क्या? जब से हायर लेवल से काफी करेक्शन है, बट सपोर्ट के आसपास है। आई थिंक साइकोलॉजिकल 4000 का सपोर्ट ब्रेक हुआ है, बट उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में 3920 का एक अहम सपोर्ट है। एंड डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे ड्यू टू मंथ्स की चॉपीनेस इन रुपी, यहाँ पे कोई ज्यादा सपोर्ट में फर्क नहीं रहा। एंड जो लास्ट टाइम रिवर्सल का ट्रेड था, यहाँ से ही ये प्राइसेस रिवर्स हो रहे हैं। अभी जो ये सप्ताह है और उसके अगले 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। कल केविन वॉर्स की स्पीच है, ये स्पीच के ऊपर मार्केट का फोकस होगा। कल हमारे टाइम अनुसार 6:30 बजे केविन वॉर्स, ईसीबी चेयरमैन एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर, ये तीनों की स्पीच कल 6:30 बजे ईसीबी के एक सेरेमनी में। आई थिंक इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा रादर देन नॉन फार्म। नॉन फार्म थर्सडे के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि फ्राइडे यूएस मार्केट क्लोज है, तो इस हिसाब से थर्सडे वाले डेटा के इम्पैक्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स काफी कम हो जाते हैं सेकंड हाफ में। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा फोकस कल की स्पीच पे रखनी चाहिए। एंड जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहा है, एंड आज से ये जो भी अलग अलग दोनों मीडिएटर के साथ ईरान एंड यूएस बात करेंगे, उसका क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है। तो आई थिंक आज वैसे देखे मॉर्निंग में काफी स्ट्रेस था, $50 के आसपास प्राइसेस डाउन थे। वहां से शार्प रिकवरी यूरोपियन मार्केट के प्री ओपन में आई है। करीबन $60 की रिकवरी लोअर लेवल से आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि डिप मिलता है, आई थिंक बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। 1,42,000 के आसपास प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं मेरे हिसाब से। 1,41,500 के आसपास, 1,40,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंट्राडे के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। एक रिकवरी 1,44,000 तक यहाँ पे आते हुए दिख सकते। ओके, 1,44,000 तक, 1,44,000 तक की रिकवरी आपको दिख रही है। 1,48,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पर आज के लिए भी और साथ साथ यहाँ पे 2-3 दिनों के लिए और इस हफ्ते के लिए भी यहाँ पे रिकवरी के लिए वेट लगा सकते हैं गोल्ड में। सर, सिल्वर आपको कैसी दिख रही है? सिल्वर आज बेस मेटल में भी रिकवरी अच्छी है। आई थिंक कॉपर पर्टिकुलर 1260 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, जिंक भी 358 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेटल्स की रिकवरी की वजह से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक आज कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेना है। बेसिक रीजन है कि डॉलर इंडेक्स आज वैसे जो ट्रेंड दिखा रहा है पॉजिटिव, उसका रीजन जापानीज येन है। येन आज फिर से 40 इयर्स के लो के आसपास चल रहा है। तो इस हिसाब से उसकी वीकनेस, क्योंकि वो एक ऑपोजिट कंपोनेंट है, तो उसकी वीकनेस ज्यादा यहाँ पे असर कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ फोकस बाइंग साइड ही करें। 2,25,500 के आसपास बाय कर ले, विद स्टॉप लॉस ऑफ 2,24,200। एंड जो टारगेट है 2,30,000, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन रोके, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी के लिए तैयार है। एटलीस्ट 4 to 5,000 पॉइंट की रिकवरी पॉसिबल। ओके, तो चांदी में अच्छी रिकवरी दिख रही है। 2,30,000 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। आप बेस मेटल्स की चमक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं? कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए सर मेटल्स में? मेटल्स में टॉप पिक कॉपर रहेगी, 1260 का सपोर्ट भी अच्छा है। और एलएमई इन्वेंटरी ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो चुका है। लगभग देखे तो जब भी मीन्स के कॉपर में लगातार एलएमई से इन्वेंटरी ड्रॉ डाउन होती है, तब यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल बनता है। तो 1260 के करीब सपोर्ट भी अच्छा है। तो आई थिंक यहाँ पे बाय करना चाहिए 1262 के करीब। 1250 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1280 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड पिक ओवरसोल्ड पोजिशन से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत निकल में बाइंग का ट्रेस दिख रहा है। 1580 का सपोर्ट पे है और सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पे बाई करें। 1572, 1572 के स्टॉप लॉस के साथ 1620 का टारगेट होगा। तो कॉपर एंड निकल, ये दो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस आज देखने को मिल सकता है।
ओके, तो कॉपर और निकेल आपकी टॉप पिक है, ये दोनों ही काउंटर आपने बता दिए हैं। सर एनजी में कोई कॉल बन रही है क्या नेचुरल गैस में? 300 के काफी अच्छी सपोर्ट है एंड इन्वेंट्रीज के डेटा तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट इंटेक रहेंगे। यूरो स्पॉट प्राइसेस है गैस के, वो फिर से बढ़ना चालू हुए हैं क्योंकि वहां पे फिर से सप्लाई रिलेटेड दिक्कत चालू हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट से प्राइसेस डिस्पाइट ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइसेस यहाँ पे कुछ ज्यादा इसका असर दिखा नहीं। 300 का सपोर्ट अच्छा है, सपोर्ट के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस 298 का, ₹2 का स्टॉप लॉस लगाए। 310 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो 298 298 का स्टॉप लॉस, 310 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर नेचुरल गैस में खरीदारी की राय है। एग्री मार्केट की बात करते हैं सर। धनिया हालांकि आज दायरे में ज़रूर दिख रहा है लेकिन 15,500 के बेहद करीब है। जीरा 20,500 के आसपास है। एक्टिविटीज़ हल्दी के में भी अच्छी दिख रही है, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बना है। आज तीनों ही काउंटर सुस्त है, दायरे में है। क्या लग रहा है सर आगे क्या होगा इन तीनों ही मसालों में? कल काफी बड़ा उछाल था पर्टिकुलर धनिया एंड टर्मरिक में, तो आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। कल धनिया में मोर देन 4% की तेजी थी, टर्मरिक में भी तेजी थी। जो मानसून डिले हुआ है और आज से थोड़ा मानसून ने रिज्यूम किया है मुंबई एंड महाराष्ट्र के इलाकों एज वेल एज यहाँ पे गुजरात के भी काफी इलाके में स्टार्ट हो चुका है। तो इस हिसाब से आज प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट टर्मरिक में सोइंग काफी डिले हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस पॉजिटिव साइड ही करना चाहिए। 17,000 के करीब बाय करें 16,880 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,400 तक के टारगेट यहाँ पे आते दिख सकते हैं। और धनिया भी मुझे लग रहा है कि ये गिरावट आज जो आई है इसमें बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। उसमें भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 15,200 पे बाय करना है 15,080 के स्टॉप लॉस के साथ। 15,900 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पैक में टर्मरिक एंड धनिया में अभी भी बाय का मौका रहेगा। ओके, तो हल्दी और धनिया ये दो आपकी टॉपिक है जहाँ पे 15,900 तक धनिया और 17,400 के ऊपर आपको हल्दी भी जाती दिख रही है। सर ग्वार में कोई कॉल है क्या आज के लिए, ग्वार सीड या ग्वारगम, या पूरे हफ्ते के लिए भी अगर कोई कॉल बन रही हो तो? गोवरगम में थोड़ा पैरिटी अच्छा बैठ रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस पॉजिटिव साइड रखना चाहिए। एंड 11,200 का सपोर्ट लगभग इंटेक्ट है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 11,300 पे बाय करें। 11,200 का स्टॉप लॉस, वो काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। एंड जो 11,520 तक के टारगेट यहाँ पे तो दिख सकते हैं क्योंकि काफी रेंज में कमोडिटी फंसे है। तो मुझे लग रहा है कि एक लो स्टॉप लॉस एंड लो टारगेट के साथ काम करना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे जिस हिसाब से मीन्स राजस्थान का रेनफॉल जब एक्टिव होता है तब यहाँ पे प्राइसेस करेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। उसको शायद अभी और एक हफ्ता लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि टिल द टाइम यहाँ पे एक रिकवरी का मोड हो सकता है। एंड शायद कल से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिखे। ओके, तो कल से अच्छी रिकवरी यहाँ पे ग्वार पैक में आपको यहाँ से दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सर, वक्त निकाल के आपने नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पे हमारे दर्शकों को गाइड किया। सर जाने से पहले डिस्क्लेमर आपका चाहिए। जो भी कॉमोडिटीज के रिलेटेड डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशंस हो सकते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल मार्केट में स्पाइसेस पैक में अच्छा व्यापार है। तो वो पोजीशंस हमारी वहां पे स्पॉट में वेयर हाउसिंग्स में हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने रिस्क के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर करें। और अगर आपका नजरिया ट्रेडिंग का है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाले इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।